आज काल दिन कईक में अस्थिर नाहि शरीर, कहें कबीर कस राखियो कांचे बासन में। एक सप्ताह पूर्व और ज़्यादा हो गया, लगभग 10 दिन हो गया, एक भक्त के यहाँ गया था। वो अस्वस्थ चल रहे थे और डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगा दिया था। ऑक्सीजन तो 2-4 दिन के बाद निकल गया और खुला श्वास ले रहे थे। वो देखे, हाथ जोड़े और कुछ बोलना चाहे, लेकिन उनके गले में डॉक्टरों ने छिद्र कर दिया था पाइप के लिए, इससे उनको बोलने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन कुछ बहाने उन्होंने ये कहा कि साहब जी, मैं कबीर साहब के विचारों से बहुत ही मुझे संतोष हो रहा है। अब ये शरीर छूट जाए तो कोई बात नहीं। उन्होंने जब तक और लगभग 1.5 महीना से उन्होंने अन्न नहीं खाया, केवल नारियल के पानी ही लेते रहे। उन्होंने अपने जीवन के हकीकत को बताया उन्होंने कि मुझे पूर्ण संतोष है, इस शरीर जब कभी छूट जाए इसका मुझे परवाह नहीं है। देखो, इस संसार की वास्तविकता और शरीर की वास्तविकता को उन्होंने बहुत कुछ अनुभव किया होगा और सोचा होगा, और उनका शरीर भी पूरा हो गया। तो आज काल दिन कईक में अस्थिर नाहि शरीर। आज कल में कहते कहते यह जो काया है ये रहने वाला नहीं है। अस्थिर नाहि शरीर, ये शरीर मिट्टी का है, प्रकृति से बना हुआ है, इसलिए अंत में प्रकृति में इसको विलीन होना ही होना है। भूल हम यही करते हैं कि इस शरीर को पा करके केवल नाम रूप माइक चीज़ों में ही मन अटक जाता है और संसार से लोग उठ करके जा रहे हैं, उस पर हमारा चित्त नहीं जाता है। जब 5 पांडव वनवास काल में थे और जंगल में उनका निवास था, तो ऐसे दोपहरी का समय रहा होगा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि भाइयों, देखो वृक्षों में चढ़ करके कि यहाँ आसपास में कहाँ जलाशय है, क्योंकि प्यास बड़े जोर से लगी हुई है। तो कहा जाता है सहदेव वृक्ष में चढ़ करके देखे तो देखते क्या है कि कुछ दूरी पर पक्षी उड़ रहे हैं, निश्चित ही वहाँ पर जलाशय का चिन्ह होगा। अपना जल पात्र ले करके वहाँ पहुँचा, देखते हैं बहुत सुंदर सरोवर है। वह भी अति प्यासा होने के कारण मन में पहले सोचा कि मैं पहले जल ग्रहण कर लो, फिर उसके बाद भाइयों के लिए ले जाऊंगा। वह जैसे ही
जलाशय में उतरा, पानी पिया, इतने में आवाज हुई, आकाशवाणी हुई और कहा, ए पथिक, तुम पानी पीने का दुस्साहस मत करो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम पानी पीने का प्रयास करो। पानी पी लिया और मूर्छित होकर के गिर गया। नकुल गए, वह भी वही से। उनके 4 भाई जाते हैं और अति प्यासा होने के कारण पानी पीते हैं, लेकिन मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। इधर युधिष्ठिर ने सोचा कि जो कोई जाता है लौटने का नाम ही नहीं लेता है। वह भी अपना जल पात्र लेकर के गया। तो देखते हैं, मैं अति प्यासा हूँ, पहले जल पी लूँ, फिर इसके भाइयों की स्थिति के बारे में विचार करूँगा। पानी पी उठाया उंगली में, फिर आकाशवाणी हुई कि हे पथिक, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब पानी पीने का दुस्साहस करो, अन्यथा तुम्हारे भाइयों की जो गति हुई है वही गति तुम्हारी भी हो जाएगी। आकाशवाणी सुनते तो हैं, लेकिन देखते इधर उधर के कोई दिखाई नहीं पड़ता है। युधिष्ठिर ने कहा कि आप कौन हैं, मेरे सामने खड़े हो। तो यक्ष सामने उपस्थित होता है और कहा, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अन्यथा तुम्हारे भाइयों की जो स्थिति हुई है तुम्हारे भी हो जाएगी। युधिष्ठिर धर्मराज कहते हैं उसको। उन्होंने कहा कि आपका प्रश्न क्या है? तो उन्होंने कहा, को मादते की माश्चर्यम का पंथा का चा वार्तिका एतत् चतुरा प्रश्नान जीवंत बांधवा। संसार में प्रसन्न कौन रहता है? को मादते। दूसरा प्रश्न है कि आश्चर्यम, संसार में आश्चर्य का विषय क्या है? और तीसरा प्रश्न है कि कौन सा पंथ, कौन सा रास्ता श्रेष्ठ है? का पंथ है? चौथा उन्होंने बताया कि का पंथ है, काचा वार्तिका है, संसार का व्यवसाय क्या है? व्यवसाय नाम वार्तालाप भी होता है, व्यवसाय नाम धंधा भी होता है। तब युधिष्ठिर ने अपने समझबूझ के अनुसार उत्तर दिया कि को मादते, संसार में प्रसन्न कौन रहता है? तो उन्होंने कहा कि पुरुषार्थ के द्वारा, भाग्य के द्वारा जो चीजें मिल गई उनमें अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करके जो संतुष्ट रहता है वही प्रसन्न रहता है। और दूसरा उनका प्रश्न था कि संसार में आश्चर्य का विषय क्या है? तो संसार में आश्चर्य के विषय यही है कि प्रतिदिन प्राणी परिवार घर द्वार को छोड़ करके जा रहे हैं, फिर भी शेष बचे हुए लोग अपने लिए चिंता नहीं करते, यही आश्चर्य का विषय है। भरतखंड के यद्यपि चक्री कितने भू पर आए, वासुदेव बलदेव काल के भीषण उदर समाए, प्रबल शक्ति संपन्न उनका सा और कहाँ है, किंतु धरा पर उनका क्या नाम निशान रहा है। अक्षय धन परिपूर्ण खजाने सरंजीव के होते, तो अनादि के धनी सब इस भूतल पर ही होते। पर्णकार धन होता बंध मृत्यु की बेला, राजपाट सब छोड़ चला जाता है जीव अकेला। यही आश्चर्य का विषय है कि संसार से लोग उठ करके जा रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े
व्यवसायी, बड़े बड़े कलाकार सब तो जा रहे हैं। शेष बचे हुए अपने लिए चिंता नहीं करते हैं कि मुझे भी संसार से एक दिन जाना है। यही आश्चर्य का विषय है। तीसरा उनका प्रश्न था कि संसार में श्रेष्ठ रास्ता क्या है, का पंथा है। तो उन्होंने कहा महाजनो यन गतो सपंथा। महाजन, श्रेष्ठ जन, ज्ञानी जन, साधक जन जिस रास्ते में चलते हैं ना, उसी रास्ते का अवलोकन सामान्य व्यक्ति को भी करना चाहिए। और उनका अंतिम प्रश्न था कि संसार का व्यवसाय क्या है। तब उन्होंने कहा अस्मिन् महामोहमय कड़ाहे सूर्यग्निना रात्रि दिवेंधनेन मास्तु दर्वी परिघटनेन भूतानि कालापश्चिति वार्ता। अस्मिन् महामोहमय कड़ा है, ये माया मोह का ये कड़ा है। सूर्य और अग्नि का इसमें ईंधन जल रहा है, सूर्य अग्निना। रात्र दिवेंधनेन, और रात दिन का ईंधन है। मास्तुर्दर्वी परिघटनेन, ऋतु, मास, दिन, वर्ष ये करछुली है। जैसे करछुली से भंडारी सब्जी को उलट पुलट करके सेकता है, ठीक इसी तरह से ये काल समय सबको उलट पुलट करके भून रहा है। मास्तु दर्वी परिघटनेन भूतानि कालापश्चिति वार्ता। भूतानि संसार के, भूत कहते प्राणी को। इस संसार के सारे प्राणी इसी में तो जल रहे हैं। यही व्यवसाय है, यही संसार का धंधा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब चेतावनी देते हैं कि आज काल दिन कईक में। आज काल कहते 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 वर्षों बीत जाते हैं। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले सिया राम अरे रसने फिर अंत समय में नहेली न हेली। अंत समय में, अंतिम समय में जब संसार से जाने के समय होगा तो उस समय केवल पश्चाताप हाथ आएगा। इसलिए जीवन रहते जीवन सुधार। जो समय हमें आज वर्तमान में मिला हुआ है, प्रकृति की ओर से, परिवार की ओर से भी बहुत लोगों को सुविधाएं मिली हुई हैं, संगी साथियों की ओर से सुविधाएं मिली हुई हैं, और प्रकृति खुली छूट है उनके ओर से। जल, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, धरती, इतना बड़ा सब मिला हुआ है। उसका सुंदर उपभोग करते हुए अपने मन को निर्मल बनाना है, पवित्र बनाना है, ताकि इस संसार से जाते वक्त किसी प्रकार का कोई पश्चाताप ना हो। यही जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है।